जय हिंद। आज हम प्राचीन इतिहास के तीसरा पार्ट देखेंगे जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म क्या है और जैन धर्म क्या है, इसका उत्पत्ति का कारण क्या है, बौद्ध धर्म का निर्माण किसने किया, स्थापना किसने की, और जैन धर्म की स्थापना किसने की। तो देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या है। पहले तो इसके उत्पत्ति का कारण है पहला ब्राह्मणवादी वर्चस्व, यानी कि उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया था। यानी कि जो आज के जो लोग बोलते हैं पंडित जी, तो उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। इसी कारण से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्पत्ति का एक कारण बना। दूसरा, कृषि अर्थव्यवस्था पर जानवरों की बलि के कारण कृषि प्रभावित हो गया। मतलब जो फतेंगा रहता है, मतलब कीट पतंगे रहती है, वो बहुत से मर जाते हैं, कट जाते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसका उत्पत्ति का एक कारण बना। पंच चिन्हित सिक्कों का प्रयोग, जैसे व्यापार में वृद्धि वैश्यों द्वारा। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सभी वर्णों के साथ में समान व्यवहार और वर्ण जन्म के जगह पर कर्म के आधार पर होने लगा। फिर अहिंसा पर भी विश्वास होने लगा। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म। आखिर जैन धर्म कैसे बना, इसका कौन तीर्थंकर थे, कितने तीर्थंकर थे, किसने निर्माण किया। तो जैन धर्म के सबसे महान तीर्थंकर ऋषभदेव साहब थे, और सबसे वास्तविक अगर कहा जाए तो महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव जो अयोध्या के निवासी थे। इनका प्रतीक बैल था। एग्जाम में पूछता है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव, और इनका जन्मस्थान अयोध्या, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बैल। और 23वें सबसे मुख्य रूप से है पहला और 23वां और तथा 24वां, जो सबसे महत्वपूर्ण है 24वां। उसके बाद 23वें में पार्श्वनाथ, जिनका जन्म स्थल बनारस यानी वाराणसी, और इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। 23वें पार्श्वनाथ, जिनका जन्म स्थल बनारस और प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24वें वर्धमान महावीर जी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर रहे। उनका जन्म स्थल वैशाली, और इनका प्रतीक चिन्ह शेर रहा। जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद वेदों में जैन धर्म के 2 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। वेद में जैन तीर्थंकर के 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। पहला ऋषभदेव थे, जो पहले ही तीर्थंकर थे, और 22वें अष्टनेमी का उल्लेख वेद में मिलता है। उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं कि महावीर स्वामी कौन थे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में लगभग हुआ था। कुंडल ग्राम के वैशाली यानी कि बिहार में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम के वैशाली अर्थात बिहार में। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था, जो बिहार शरीफ में है और वर्तमान में बिहार में है। इसी को पावापुरी को मोक्ष की धरती, मोक्ष मतलब मृत्यु हुई थी पावापुरी में। इनके महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल से थे और क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला देवी था और पत्नी यशोदा थी। इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी और पति जमाली था, जो महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना। तो इनका पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे, माता त्रिशला देवी और पत्नी यशोदा, और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, और इसकी पति जमाली था, जो बाद में आगे चलकर महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना। उसके बाद महावीर स्वामी ने अपने मतलब विचार के लिए, अपने ज्ञान के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, यानी कि घर को छोड़ दिए ज्ञान के खोज में। 30 वर्ष की आयु में मखाली गोसाल पुत्र के पास गए, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखाली गोसाल पुत्र, और उनके पास जाकर
और शिक्षा दीक्षा ली। ज्ञान प्राप्त को जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। तो 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे रजुपालिका नदी के तट पर भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कब? 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे रजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। और इन्होंने अपना प्रथम उद्देश्य पावा यानी कि पावापुरी में दिया, और बसादीस और जैन मठ दक्षिण भारत में इन्होंने बनाया। कैवल्यन मतलब पूर्ण ज्ञान, और जितेहिनिया मतलब इंद्रियों पर विजय पाने वाला महावीर स्वामी को कहा गया। उन्होंने जैन धर्म में 3 उपदेश दिए, मोक्ष के लिए 3 उपदेश दिए। तो 3 उपदेश कौन कौन सा है? पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। और इन्होंने जीवन के 5 सिद्धांत दिए जो अनुव्रत कहा गया है। जीवन के 5 सिद्धांत दिए। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना। सत्य मतलब हमेशा सच्चाई बोलना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि शादी वादी नहीं करना, संन्यास की तरह जीवन जीना। अपरिग्रह मतलब भौतिक सुखों से दूर रहना, जैसे कि एसी कूलर फ्रिज से सबसे दूर रहना। उसके बाद जैन धर्म को विभाजन हुआ। जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक बना दिगंबर, एक बना श्वेतांबर। तो श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है? तो देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य को संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 300 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। उत्तर भारत के अकाल के कारण दक्षिण भारत में कर्नाटक में चले गए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय चंद्रगुप्त जब जैन धर्म का उत्पत्ति हो रहा था, उस समय मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में थे 300 ईसा पूर्व, मतलब 303 ईसा पूर्व के लगभग में संलेखना विधि में इनको मृत्यु हो गया था। इसके बाद इनके चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। एक श्वेतांबर बन गया, एक दिगंबर। श्वेतांबर का रचना, श्वेतांबर को मानने वाले स्थूलभद्र थे और दिगंबर को मानने वाले भद्रबाहु थे। स्थूलभद्र अकाल में भी उत्तर भारत में ही रहे, श्वेत सफेद वस्त्र धारण किए, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर और वो नंगे रहते हैं। प्रथम जैन संगीति, उसके बाद प्रथम जैन संगीति हुआ 298 ईसा पूर्व में, जो 12 अंग में संकलित था। इसके संरक्षक बिंदुसार के शासनकाल में ही, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुआ करते थे, तो बिंदुसार के शासनकाल में 298 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुआ था। और द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ। 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में। तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में था। जैन साहित्य लिखा गया था प्राकृत भाषा में। देखते हैं उस समय वास्तुकला क्या थी, जैन धर्म का वास्तुकला क्या थी। तो रॉक कट गुफा मंदिर, जो हाथी गुफा, खारवेल की गुफा उड़ीसा में, उदयगिरी खंड गुफाएं उड़ीसा में है, माउंट आबू राजस्थान में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर और माउंट आबू राजस्थान में, जो वास्तुपाल बंधुओं द्वारा निर्माण किया गया था। गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा ऋषभदेव के पुत्र थे, जो श्रवण बेलगोला के कर्नाटक में मत्स्य अभिषेक से बनाया गया था। उनके अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार थे। बिंबिसार महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उनका पुत्र भी अजातशत्रु। देखते हैं उदयगिरी के जैन मंदिर कैसा है। तो उदयगिरी के जैन मंदिर ऐसा है, आप देख सकते हैं चित्र में। उदयगिरी के जैन मंदिर ऐसा है, आप चित्र में देख भी सकते हैं। उसके बाद ये हाथी गुफा अभिलेख ये है, हाथी गुफा अभिलेख दिलवाड़ा जैन मंदिर। उसके बाद एक देख सकते हैं जैन टेम्पल यहाँ है, यहाँ भी देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर है। रानकपुर टेम्पल है, जैन टेम्पल है गुजरात में। उसके बाद है मांगी टुंगी, उसके बाद शिखर जी झारखंड में, और खजुराहो की मंदिर। तो आगे देखते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म आता है। जैन धर्म समाप्त हुआ, अब बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म क्या है। तो बौद्ध धर्म
की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध, जो साक्यगन थे, जो क्षत्रिय कुल से थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम नेपाल में हुआ था। इनका जन्म नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन थे, जो साक्यगन के मुखिया थे। उनकी माता महामाया और सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के 6 दिन के जन्म के 6 दिन ही के बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो उनके लालन पालन उनकी सौतेली माँ या मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की, जो प्रथम भिक्षुणी महिला बनी। इनके पत्नी यशोधरा थी, बेटा राहुल था। इन्होंने अपना गृह त्याग शिक्षा दीक्षा की में अपना 30 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए गृह त्याग किया। इसके 2 शिक्षक रहे, यानी कि 2 इनको शिक्षा देने वाले। पहला अलार कलाम थे और दूसरा उदारकम पुत्र थे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे उर्गवेला, जो वर्तमान में बोध गया बोला जाता है। उर्गवेला को वर्तमान में बोध गया, जो बिहार में स्थित है। निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष के नीचे उर्गवेला में, यानी कि बोधगया में, और निरंजना नदी के तट पर। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और बनारस में। प्रथम उपदेश सारनाथ में और बनारस में। तो सबसे ज़्यादा उपदेश सारनाथ में ही है। पहला उपदेश सारनाथ और बनारस में। और प्रथम भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी बनी, जो प्रथम महिला भिक्षुणी बनी। उसके बाद बुद्ध के जीवन के प्रतीक क्या थे? तो कमल था उनके जीवन के जन्म का प्रतीक उनके कमल था। गृह त्याग उनका घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष था। पहला उपदेश उन्हें पहिया का प्रतीक रहा। मृत्यु स्तूप। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिषी कर्मण कहा गया है। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिषी कर्मण कहा है। ज्ञान प्राप्ति को निवारण कहा गया है, बौद्ध धर्म में निवारण। और पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म में ये सब शब्द दिए गए हैं। और लास्ट में जब मृत्यु हो जाता है तो महापरिनिवारण बोला गया है बौद्ध धर्म में। इसके बाद आगे देखते हैं। इन्होंने बुद्ध भगवान ने चार आर्य सत्य दिए, जो दुख के यानी कि कष्ट को हटने का कारण बताएं। पहला दुख एक सत्य है, दुख का सत्य। दुख का कारण एक सत्य है। दुख का अंत का सत्य है। दुख के अंत के ही ओर ले जा सकते हैं। दुख के अंत की ओर ले जा सकते हैं। जाने वाले मार्ग का सत्य है। तो बाद देखते हैं, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। बुद्ध भगवान ने अष्टांगिक मार्ग दिया। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। उसके बाद सम्यक दृष्टि का मतलब देखते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें। सम्यक समाधि का मतलब निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना ही सम्यक समाधि है। सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प मतलब मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना ही सम्यक संकल्प है। और सम्यक स्मृति क्या है? तो स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना ही सम्यक स्मृति है। तो सम्यक वचन क्या है? हानिकारक बातों और झूठ न बोलना ही सम्यक वचन है। उसके बाद सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना ही सम्यक कर्म है। और सम्यक जीविका, कोई भी अस्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना ही सम्यक जीविका है। सम्यक प्रयास, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना ही सम्यक प्रयास है। उसके बाद देखते हैं बुद्ध भगवान की अलग अलग प्रतिमाएं हैं। उसके बाद देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ, कि महावीर स्वामी की कितने बौद्ध संगीतियाँ हुई और कौन कौन उस समय कहाँ हुआ, कब हुआ, शासक कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था। तो पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ, जो 483 ईसा पूर्व में हुआ। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ। कब? 483 ईसा पूर्व में। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु था और उसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। पहली राजगिरी में कब? 483 ईसा पूर्व में। पहला शासक अजातशत्रु, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ।
कब? तो 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति। उस समय शासक कौन था? कलाशोक। और अध्यक्ष कौन थे? तो साबक मीर उस समय शासक थे। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र यानी कि पटना में, वर्तमान के समय में पटना में। तो उस समय शासक कौन था? अशोक थे। और कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में। और उस समय अध्यक्ष कौन था? तो मुगली पुतिस। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो कुंडलवन मतलब कश्मीर, जो वर्तमान में कश्मीर में है, जो 72 ईसा पूर्व में यानी कि प्रथम शताब्दी में। उस समय शासक कौन था? कनिष्क। और अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। बौद्ध जैन धर्म में भी विभाजन हुआ था और बौद्ध धर्म में भी विभाजन हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान। तो हीनयान कौन था? महायान कौन था? हीनयान। बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, उसे हीनयान कहते थे, तथा साहित्य इसको पाली भाषा में लिखा गया है। हीनयान का साहित्य पाली भाषा में। महायान मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, साहित्य संस्कृत में था, साहित्य संस्कृत में लिखा गया। इसका साहित्य पाली भाषा में। जो बोधिसत्व, ब्रजपानी, अलंकेश्वर और अभिताभ में विश्वास रखते थे। इस बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में 3 गो ग्रंथ लिखा गया। बौद्ध ग्रंथ तीन गो बौद्ध ग्रंथ लिखा गया जो पाली भाषा में था। पहला शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में क्या है? तो बुद्ध की शिक्षाएं। शुद्ध पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। विनय पिटक में मठ के नियम हैं। और अभिधम पिटक में शुद्ध पिटक की व्याख्या। शुद्ध पिटक की व्याख्या ही अभिधम पिटक में किया गया। उसके बाद मिलिंद पनाहो कौन था? तो मिलिंद पनाहो पाली भाषा में मिलिंद पनाहो मिनांडर या नागसेन का संवाद लिखा गया। बुद्ध चरित्रम संस्कृत में लिखा है, जो अश्वघोष द्वारा रचित है। जातक कथा, जातक बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां जातक कथाएं में लिखी गई है। जातक में बुद्ध भगवान की पिछले जन्म की कहानियां लिखी गई। और ब्रजज्ञान क्या है? तो ब्रजज्ञान तंत्रिका विद्या में विश्वास रखने वाला ब्रजज्ञान है। उसके बाद देखते हैं बौद्ध पद क्या होता था? तो मतलब बौद्ध स्तूप का निर्माण ऐसा ही होता था। बौद्ध पद का निर्माण ऐसा, चैत्य जिसे पूजा गृह कहते हैं, विहार निवास स्थान, धम्म मतलब धर्म, स्तूप मतलब मृत्यु, ये होता था। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? बुद्ध भगवान का सबसे बड़ा स्तूप तो केसरिया बिहार में है। धम्मे का स्तूप सारनाथ यूपी में है। रामभर स्तूप कुशीनगर यूपी में। सांची स्तूप एमपी में है। बोरोडोडुर स्तूप इंडोनेशिया में है, जो सबसे बड़ा स्तूप है। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा स्तूप है। आप देख भी सकते हैं केसरिया स्तूप ऐसा है। उसके बाद धम्मे का स्तूप ऐसा है और सारनाथ का स्तूप ऐसा है। उसके बाद धर्मराज का स्तूप ऐसा है। यह धर्मराज का स्तूप है। उसके बाद इंडोनेशिया का स्तूप देखिएगा, यह पिपरावा का स्तूप है। ये भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश का है। और उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिस्ट इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जावा में है, जो सबसे बड़ा मंदिर है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। उसके बाद लोमस ऋषि गुफा है। उसके बाद बहु विश्वविद्यालय का निर्माण नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने किया, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। विक्रमशिला को धर्मपाल ने निर्माण करा और उदंतपुरी को गोपाल ने निर्माण करवाया। उसके बाद बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल हैं। पहला लुम्बिनी, दूसरा बोधगया, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर, 5वां में राजगीर है, 6ठा श्रावस्ती, 7वां में वैशाली और 8वां शंखसिया। उसके बाद अन्य कुछ वन लाइनर मेथड है, देख लेते हैं इसको क्या है, जो एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध भगवान को पहला उपदेश की ऐतिहासिक घटना को स्मृति में किया गया है। भरहुत स्तूप एमपी में जो जातक कथाओं एवं कहानियों का वर्णन किया है, जिसमें चैत्यगिरी बिहार त्योहार जो सांची एमपी में जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफा मंदिर बिहार के गया और जहानाबाद के बॉर्डर पर पड़ता है, अर्थात जहानाबाद में ही पड़ता है। पहले और चौथे जैन तीर्थंकर का जन्म स्थल अयोध्या है। पहले और चौथे कपिल वस्तु पासारनाथ महावीर और जीवनिया शामिल है। उसके बाद
ये जैन स्तूप ऐसा होता था, बौद्ध स्तूप ऐसा होता था, मतलब बड़े बड़े बौद्ध स्तूप का निर्माण ऐसा ही होता था। तो जय हिंद, अब समाप्त हुआ और अगले एपिसोड